ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। जय श्री महालक्ष्मी नमः। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप सबको एक बहुत ही खास और रोचक जानकारी देने वाली हूँ। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी घर में आने से पहले कुछ खास संकेत जरूर देती हैं। अगर हम उन संकेतों को पहचान लें तो हमारी किस्मत बदल सकती है। मित्रों, हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार माता लक्ष्मी जी की कृपा के बिना आर्थिक प्रगति नहीं होती और यही कारण है कि लोग माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हर रोज पूजा पाठ करते हैं। माता लक्ष्मी जी की कृपा के बिना सुख सुविधा और पैसों की कामना करना नामुमकिन ही होता है। जिस घर में या जिस जगह पर माता लक्ष्मी जी का वास होता है ना, वहाँ पर हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। कहा जाता है कि जब माता लक्ष्मी जी किसी जगह का त्याग कर देती हैं, तो वहाँ पर अंधकार और निराशा छाई जाती है। और ऐसी भी मान्यता है कि जब भी किसी घर में देवी लक्ष्मी किसी जगह पर आगमन करती हैं, तो वहाँ पर कई तरह के शुभ संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए मित्रों, जान लेते हैं इस वीडियो में कि आखिर ऐसे वो क्या क्या संकेत हैं, क्या क्या इशारे हैं जो माता लक्ष्मी जी घर आने से पहले देती हैं। तो मित्रों, माता लक्ष्मी जी की आगमन के सभी संकेत के इस वीडियो में चर्चा करते हैं और साथ ही ये भी जानेंगे कि अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको एक भी नजर आता है ना, तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि माता लक्ष्मी जी आपके घर में आने वाली हैं। उसके बाद में आपको क्या करना चाहिए, इससे कौन से कर्म करने चाहिए जिससे हमेशा के लिए माता लक्ष्मी जी आपकी घर में ही विराजमान रह जाएगा। तो पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानते हैं। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास वाले घंटी के बटन को भी दबा दीजिए। चलिए, सबसे पहले संकेत होता है मधुमक्खी का छत्ता। जी हाँ मित्रों, अगर आपके घर में किसी भी स्थान पर कोई भी मधुमक्खी आकर छत्ता बना देती है, तो ये माता लक्ष्मी जी के घर आगमन का सबसे विशेष संकेत होता है। मित्रों, आप कहीं पर भी देख लेना, किसी भी घर में अगर मधुमक्खी ने छत्ता बना रखा होगा ना, तो उस घर में आप देख लेना सारी सुख सुविधा मौजूद होगी। साथ साथ माता लक्ष्मी जी का उस घर में वास होगा। यानी कि जिस घर में अगर मधुमक्खी आकर छत्ता बना देती है ना, तो कुछ ही पश्चात आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है। धन संबंधी परेशानी खत्म होने वाली है। माता लक्ष्मी जी साक्षात आपके घर में ही विराजमान होने का संकेत दे रही हैं। चलिए, दूसरे संकेत की अपन बात करें उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगी कि हिंदू सनातन धर्म में गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगह पर गौ माता की पूजा करने का विदर है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती हैं, भटकती रहती हैं और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती हैं और मरी जाती हैं। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती हैं, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है, तो कई बार लोग इनको मार कर दुत्कार कर भाग देती हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक थालियां, जूते चप्पल, कपड़े, और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मरी जाती है। अगर कोई भी व्यक्ति गौ माता को हरा चारा खिलाया जाता है, तो साथ साथ उसके घर में माता लक्ष्मी जी का वास रहता है और कभी भी धन संबंधी दिक्कत नहीं होती। चलिए, माता लक्ष्मी जी को धन यानी कि ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। जिस व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा होती है ना, तो उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली और धन की कमी नहीं होती। तो माता लक्ष्मी जी का आने से पहले दूसरा जो संकेत मिलता है ना, वो आता है मित्रों घर में चिड़िया का घोंसला बनना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कबूतर को छोड़कर कोई भी चिड़िया आपके घर में आकर घोंसला बना ले या चिड़िया कोई भी अंडे दे दे, तो ये काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में आपको अपनी इनकम के नए नए स्रोत खुलने वाले हैं, नए नए माध्यम से आपको इनकम मिलने वाली है। साक्षात माता लक्ष्मी जी आपके घर में वास करने वाली है। तो कोई भी चिड़िया अगर आपके घर में घोंसला बना देती है और उसमें अगर अंडे दे देती है और बच्चे हो जाते हैं ना, तो कुछ ही समय पश्चात आपके घर में माता लक्ष्मी जी पधारेंगी और मित्रों आपके सभी बुरे दिन समाप्त हो जाएंगे। अगला जो संकेत मिलता है 3 छिपकलियों का एक साथ दिखाई देना।
जी हाँ मित्रों, अगर आपको अपने घर में बेडरूम के अंदर 3 छिपकलियां एक साथ एक ही जगह पर दिखाई देती है या एक ही लाइन में अगर आपको एक साथ दिखाई देती है ना, तो ये भी सबसे बड़ा संकेत माना जाता है कि आपके घर में बहुत ही जल्दी माता लक्ष्मी जी आने वाली हैं। माता लक्ष्मी जी साक्षात आपके समय प्रवेश करने वाली हैं। तो अगर आपको ये संकेत दिखे तो समझ लेना कि मित्रों कुछ ही दिन में आपके समय में परिवर्तन होने वाला है। चलिए मित्रों, जान लेते हैं माता लक्ष्मी जी के आगमन का अगला संकेत। तो वो आता है बारिश होते हुए सपने में दिखाई देना। जी हाँ मित्रों, अगर आप सपने में बारिश होते हुए देखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जल्द ही आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी की धन की वर्षा होने वाली है। माता लक्ष्मी जी आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने वाली है। बहता पानी इस बात का संकेत देता है कि आपकी परेशानियां जल्द ही दूर होगी। तो अगर आप सपने में बारिश होते हुए देखते हैं ना, तो समझ लीजिए कि जल्द ही आपके घर में माता लक्ष्मी जी पधारने वाली हैं। चलिए जान लेते हैं अगले संकेत के बारे में। ये भी मित्रों स्वप्न से जुड़ा हुआ है कि स्वप्न में लाल रंग की साड़ी पहने देखना। अगर कोई भी महिला अपने सपने में खुद को लाल रंग की साड़ी पहने हुए देखते हैं तो समझिएगा कि उसे महिला पर माता लक्ष्मी जी की कृपा जल्द होने वाली है। माता लक्ष्मी जी जैसे ही आपके घर में प्रवेश करेगी ना, उससे पहले आपको कोई ना कोई संकेत देगी। अगर आप अपने स्वयं को स्वप्न में लाल रंग की साड़ी पहने हुए देखते हैं, लाल रंग भी शुभता का पर्वत होता है और ये माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय भी है। उसके अलावा सपने में अगर आप सफेद रंग के हाथी का दर्शन करते हैं, एलिफेंट यानी कि जो हाथी होता है ना सफेद कलर का, तो ये भी बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। सफेद हाथी जिस जगह पर दिखाई देगा, इस जगह गड़ा हुआ धन भी होता है और ये अचानक धन लाभ के योग भी बनाता है। ऐसे में स्वप्न में इस तरह की अगर आपको संकेत मिलते हैं ना, सफेद हाथी दिखाई देता है, तो ये भी माता लक्ष्मी जी की कृपा का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्रोत होता है और आपको जल्द ही माता लक्ष्मी जी आपके घर में वास करती हुई दिखाई दी जाती है। चलिए अगला संकेत होता है कुंवारी कन्या को झाड़ू लगाते हुए देखना। मित्रों, अगर आप अपने घर से बाहर किसी काम से जा रहे हैं या सुबह सुबह आप जैसे घर से बाहर निकले और घर के बाहर कोई भी कुंवारी कन्या, चाहे आप पड़ोस में बाहर की साइड में, आपको झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे जाती है, तो ये भी माता लक्ष्मी जी के आगमन का शुभ संकेत माना जाता है। मित्रों, क्या है ना कि झाड़ू को माता लक्ष्मी जी से जोड़कर देखा जाता है। ये माता लक्ष्मी जी को प्रिय भी होता है। ऐसे में अगर आपको कोई सुबह कहाँ पर भी जाते समय झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे जाए ना, कोई भी बालिका या कन्या, तो ये लक्ष्मी जी के आगमन का संकेत होता है। चलिए अगला संकेत है उल्लू का दिखाई देना। जी हाँ मित्रों, उल्लू जो पक्षी होता है ना, वो माता लक्ष्मी जी का ही वाहन माना जाता है। ऐसे में उल्लू का दिखाना शुभ संकेत माना जाता है और इसका मतलब ये होता है कि माता लक्ष्मी जी आपकी आगमन की सूचना दे रही हैं। अगर आपको अपने घर के आसपास अचानक से उल्लू दिखे जाए तो समझ लीजिएगा कि जल्द ही माता लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करने वाली हैं, जल्दी आपके घर में पधारने वाली हैं। तो मित्रों, इस तरह के अगर आपको कोई भी संकेत मिलते हैं ना, तो समझ लीजिएगा कि माता लक्ष्मी जी बहुत ही जल्द आपके ऊपर कृपा बरसाएंगी। अच्छा, अब ये जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए कि अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको दिखाई दे। तो सबसे पहले तो जो मैं आपको बताऊंगी मित्रों, जो मैंने आपको स्वप्न में या हकीकत में जो कोई भी संकेत बताए, उनमें से कोई भी संकेत अगर आपको दिखाई देता है ना, तो आप सबसे पहले तो जो मांसाहारी भोजन है वो छोड़ दीजिए, सात्विक चीजों को ग्रहण कीजिए। नहीं तो मित्रों, हालांकि माता लक्ष्मी जी घर आने के बावजूद भी वापस चली जाएगी। उसके अलावा घर पर किसी भी माता, बहन या कुंवारी कन्या का या अपनी धर्म पत्नी का किसी का भी अपमान मत कीजिए। सभी महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखिए और किसी भी महिला के प्रति आपको द्वेष की भावना भी नहीं रखनी है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति माता, बहन या महिलाओं का अपमान करता है, उनका सम्मान नहीं करता, ऐसे व्यक्तियों के घर में भी कभी माता लक्ष्मी हमेशा के लिए वास नहीं करती। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अच्छा, कोई भी कन्या अगर आपके घर में खाना खा रही है, उसको खाना खाते समय कभी भी नहीं उठाइए। बहुत महिलाओं की आदत होती है, बच्चियों खाना खा रही हैं, उनको बोल देती हैं या किचन में से नमक का डिब्बा लेके आए, चम्मच लेके आए, ग्लास लेके आए, कुछ भी उनको काम बता देती हैं और बच्चियों जो है दोस्तों जल्दी से उठ जाती हैं, वो काम पूरा करके फिर से वापस खाना खाने बैठ जाती हैं। तो ये बहुत ही बड़ा दोष लगता है और माता लक्ष्मी जी ऐसे घरों में कभी भी वास नहीं करती। तो इस तरह की बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए मित्रों, वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। आज की ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री महालक्ष्मी।